Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के एसएसपी ऑफिस पर। यहां आज एआईएमआईएम के तमाम पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। विषय है जिस तरीके से गाजियाबाद के यति नरसिंहानंद महाराज ने इस्लामिक धर्म गुरु को लेकर विवादित टिप्पणी की है, उसको लेकर के एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर आप देखेंगे तमाम एआईएमआईएम के पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और सुबह करीब 10 बजे से यहाँ मौजूद हैं। 11 से ऊपर टाइम हो चुका है। यहाँ इन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। हालांकि क्या कुछ कहा गया है और उसको विवाद किस तरीके से विवाद पर छिड़ा हुआ है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को लेकर आज एआईएमआईएम के लोग सड़कों पर हैं। खासतौर से एफआईआर दर्ज कराने के लिए हर जगह इसी तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मेरे साथ वेस्ट यूपी अध्यक्ष मेहताब चौहान और जिला अध्यक्ष बनेंगे, महानगर अध्यक्ष बनेंगे। सर ये बताइए क्या विवाद है, किस विवाद को लेकर, किस मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डासना गाजियाबाद का एक पागल व्यक्ति जिसका नाम यति नरसिंहानंद है, उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है जिसको हम लोग नहीं कह सकते। आज उसी को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रही है। उसी कड़ी में हम लोगों का आज मेरठ एसएसपी साहब से मिलने के लिए हम लोगों का आना हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि उस पर मुकदमा दर्ज हो और उसकी गिरफ्तारी हो, उस पर रासुका जैसी कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर के आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अच्छा भाई, पहले भी उनके तरह के बयान वायरल हुए हैं, उनमें क्या कार्रवाई हुई है और अब वर्तमान में जो बयान आया है उस पर क्या कार्रवाई हुई है? अगर नहीं हो रही है तो क्या मान रहे हैं आप? बड़ी शर्म की बात है कि एक आदमी अपने आप को धर्मगुरु बताता है और उसके बयान ऐसे होते हैं कि वो एक धर्मगुरु की बयान नहीं हो सकती, वो एक आतंकवादी की भाषा हो सकती है, धर्मगुरु की भाषा नहीं हो सकती। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी आप पीछे देखिए, उसने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके खिलाफ भी बयान दिए। ये सब कुछ होने के बाद भी सरकार की उस पर इतनी मेहरबानी किस लिए है? हमारा सवाल है सरकार से भी कि इतनी मेहरबानी किस लिए है, क्यों उसको इतनी ढील दी जा रही है, क्यों ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? तो अभी क्या चाहते हैं? मुलाकात करना है, मुलाकात हुई नहीं हुई, क्या क्या रहा? हम लोग अभी आए हैं, एसएसपी साहब यहाँ मौजूद नहीं है, तो अभी बात हुई है। देखिए, बताया जा रहा है कि आ रहे हैं, आ जाते हैं तो हम लोग मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम लोग आए हैं। एसएसपी साहब को उसके खिलाफ एफआईआर सौंपेंगे और उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। गाजियाबाद में मुकदमा तो हुआ है और अभी क्या और मुकदमे चाहते हैं? बिल्कुल होने चाहिए, इस पर ऐसे लोगों पर मुकदमे होने चाहिए। देखिए, ये एक ट्रेंड बन चुका है, आए दिन कोई ना कोई एक पागल आदमी खड़ा होता है और उस तरह के बयान देता है। इस तरह के लोगों पर मुकदमे होने चाहिए, इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, रासुका जैसी कार्रवाई इन लोगों पर की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में इस तरह का मामला सामने आया। इम्तियाज जलील आप ही की पार्टी के नेता हैं और बड़ी तादाद में लोगों को लेकर पहुंच गए, एडमिनिस्ट्रेशन को बैकफुट पर आना पड़ा। ऐसा क्या मान रहे हैं आप? अब इस समय जो है एआईएमआईएम के अलावा जमात के लोग भी मैदान में होते तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, देखिए, हमें उन लोगों के बारे में मालूम नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो फर्ज है हम लोग उसको निभा रहे हैं। राजनीतिक बयान तो बड़ी जल्दी दे देते हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, वो उनकी अपनी सोच है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। जिला अध्यक्ष फहीम चौधरी भी हैं। सर आज यहाँ पहुंचे हुए हैं, मिलने की कोशिश की जा रही है, अभी कप्तान साहब नहीं आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक आएंगे नहीं हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारा सीधा सा कहना यह है कि एफआईआर दर्ज होनी है
तो वो होनी ही चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि ऐसे जो हेट स्पीच बैन देती है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत FIR होनी चाहिए। ऐसे पागल लोग अगर खुले घूमेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो ये आए दिन इन्हें बढ़ावा मिल रहा है। जैसे अभी पीछे भी इन्होंने बैन दिया था, उसमें कार्रवाई हो जाती तो शायद आज ये नौबत ना आती। अगर ये नहीं मानेंगे, FIR नहीं होगी, तो आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मेरठ के जिला कार्यालय पर ही नहीं है, हम लखनऊ तक घेरने का काम करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हमारी आवाज़ पहुंचाने वाले हम यहाँ भी हैं और हमारे सदन में भी हैं। और तमाम मुसलमान जो देश का है, पूरे हिंदू दुनिया का है, अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो नाकाबिल बर्दाश्त है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। आप वकील भी हैं, बयान को लेकर आप 156(3) कोर्ट के माध्यम से भी जा सकते हैं ना? देखिए, 156(3) कोर्ट में जाएंगे तब जब हमें यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा। वो तो हम करा ही लेंगे कि वो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उससे हम चूकेंगे नहीं। लेकिन जो पहली प्रक्रिया है, जो पहली सीढ़ी है, उसे हम पूरा करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और नहीं मिलता है तो हम कोर्ट की शरण में जाएंगे। महानगर अध्यक्ष भी हैं साहब, बयान आया है, आप लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और मिलने की कोशिश की जा रही है। आपने कहा सनातन को लेकर आप जिक्र कर रहे थे कि सनातन में इस तरह की बयानबाजी गलत है, एक चींटी के मरने पर भी जो है बड़ा अफसोस होता है, तो यहाँ इस तरह का बयान और बम से उड़ाने वाला जो मसला था, क्या था सर बताइए? ये जो यति नरसिंहानंद इनका एक बयान है कि मदरसों को बम से उड़ा देना चाहिए, मैंने उस पर कहा कि सनातन के अंदर एक चींटी भी पाँव के नीचे आ जाए तो उसका भी हत्या जायज नहीं है, और वो मदरसों को बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि हमारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत का, अमन का, शांति का पाठ पढ़ाया, उन्होंने पैगाम दिया कि पूरी दुनिया एक शांति से रहे, बहुत बड़ा मैसेज उनका है, और पूरी दुनिया का मुसलमान उनके ऊपर अपनी जान लुटाने को तैयार है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। हम मर सकते हैं लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यति नरसिंहानंद को, सरकार को गिरफ्तार करके ये पैगाम देना पड़ेगा हम लोग ये इंसाफ करने के लिए। हमने जब भी कहा, जब महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज जलील को क्यों जरूरत पड़ी कि वो सड़कों पर निकल आ रहे हैं, क्यों लाखों मुसलमानों को जरूरत पड़ी कि वो मुंबई की सड़कों पर निकलकर ये पैगाम दे के हम ये इंसाफ मांगने के लिए आए हैं? क्यों? क्योंकि उस वक्त सरकार ने महंत रामगिरी को अरेस्ट नहीं किया, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अरेस्ट नहीं किया। और आज अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे बगल गाजियाबाद के अंदर ये होगा, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तारीखी आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर इस मुद्दे पर करेगी, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा ये नहीं हो सकता कि आप कभी भी कोई भी मुंह उठाएगा और आकर नबी की शान में गुस्ताखी कर चला जाएगा, करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा दी जाएगी। जब मौलाना सलमान, हमने कहा उस वक्त भी कहा, मौलाना सलमान अजहरी साहब ने जब फरवरी के अंदर जूनागढ़ में कोई बयान दिया, तो आज तक वो 6-8 महीने से जेल में है। एक बयान के ऊपर, एक शेर उन्होंने पढ़ा, उसके ऊपर जेल में है। और यहाँ पर क्या, मैं फिर सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल को दोहरा रहा हूँ। मैंने महंत रामगिरी के वक्त भी ये सवाल किया, क्या इस हिंदुस्तान के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर, इस संविधान के अंदर क्या सिर्फ हिंदुओं की भावना आहत होंगी? नहीं, ये देश हमारा भी है, यहाँ पर हम भी सेकुलरिज्म के अंदर रहते हैं, ये संविधान हमारा भी है, हमें भी उतने अधिकार है अपनी आस्था को सुरक्षित रखने का जितना तमाम धर्मों को है। तो क्या हमारी आस्था को अगर यहाँ चोट पहुंचाई जाएगी और महंत रामगिरी और यति नरसिंहानंद जैसे लोग खुले घूमेंगे? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हम लोग कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो जान दे सकता है, लेकिन ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे हेट स्पीच करने वालों को वो माफ नहीं करेगा। आपको क्या लग रहा है, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट भाजपा से मिली जुली है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत से है, तो यहाँ ये मामले आए हैं, यहाँ कार्रवाई असल में हो क्यों नहीं रही? क्या लग रहा है, आप क्या मानते हैं? ये सवाल तो हिमाचल के अंदर भी पैदा होता है ना। हिमाचल के अंदर भी मोहब्बत की दुकान का शटर बंद है, एक ट्रेंड बन चुका है। सुनिए मेरी बात, हम ये कह रहे हैं कि एक मानसिकता इस हिंदुस्तान के अंदर जन्म ले चुकी है, एंटी मुस्लिम। आप मुसलमानों को गाली दो, हीरो बन जाओ। आप मुसलमानों को मारो, आप हीरो बन जाओ। आप मुसलमानों की धर्म पर उंगली उठाओ, आप हीरो बन जाओ। यहाँ तक हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करो, आप हीरो बन जाओ। ये इस देश में नहीं चल सकता। ये देश आस्था से नहीं चल सकता, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान के। आपको मजहब, पार्टी, राजनीति, तमाम चीजों से ऊपर उठकर इन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और हिमाचल की सरकार या फिर महाराष्ट्र की सरकार। क्योंकि आप जब संविधान पर ओथ लेकर शपथ लिए ना, तो आपने ये कहा उस लाइन के अंदर, मैं तमाम लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी, मैं तमाम बराबर की नजर से काम करूंगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की शपथ में ये शब्द शामिल होता है। बहुत शुक्रिया आपका। लीगल सेल के जिला अध्यक्ष काजी जुबैर, एडवोकेट भी हैं, और ये प्रोटेस्ट चल रहा है, बावजूद इसके 1-1.5 घंटा हो गया है, अभी आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, तो इतना समय कैसे लग रहा है? अभी हम मिलने के लिए गए थे तो पता लगा कि एसएसपी साहब अभी आए नहीं है, कहीं मसरूफ है, कुछ मामला हो गया है, वहाँ पर मसरूफ है। उन्होंने हमें टाइम दिया है कि आप थोड़ा वेट कीजिए और मिल लीजिए। तो अब क्या स्टेप हैं आगे? अगर मान लो FIR आज दर्ज नहीं होती है तो क्या करने जा रहे हैं आप? अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो हम आगे की रणनीति पर आएंगे, आंदोलन करेंगे बड़ा, चाहे हमें लखनऊ जाना पड़े,
चाहे दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। हम बिल्कुल जो भी होगा कानून के दायरे में हम उसके खिलाफ करेंगे, नतीमा नसीमानत से। और देखिए, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक स्वस्थ बुद्धि, एक मंद बुद्धि। अगर जो स्वस्थ बुद्धि है और उसने जानबूझ करके बयान दिया है तो उसे जेल के पीछे होना चाहिए, रासुका लगनी चाहिए। अगर वो मंद बुद्धि है तो उसे पागल खाने होना चाहिए। सीधी सीधी बात है। तो मंद बुद्धि भी माहौल खराब कर सकता है, मंद बुद्धि आदमी किसी को भी मार सकता है, क्या करोगे उसका? तो मंद बुद्धि अगर वो है तो उसे पागल खाने भेजिए, स्वस्थ बुद्धि है तो रासुका लगा करके जेल भेजिए। हमारी ये मांग है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम AIMIM के वक्ता जुटे और जिन्होंने साफ तौर पर यतीन नरसिंहानंद महाराज गिरी की गिरफ्तारी और उन पर FIR दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो ये बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण TV, मेरठ। जय हिंद।